गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 6 टिश्यू। सबसे पहले आपको टिश्यू चैप्टर के अंदर इस तरह से फ़्लो चार्ट बनाना सिखाऊंगा। इस फ़्लो चार्ट से क्या होगा, आपका ये पूरा चैप्टर समराइज हो जाएगा, एक छोटे से एरिया के अंदर ही कवर हो जाएगा। फर्स्ट हाफ के ऊपर लगेगा टाइम हमारा 2-3 दिन का। देखते हैं इसको। सबसे पहले टिश्यू सिस्टम होता क्या है। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, यानी द क्लस्टर ऑफ सेल। क्लस्टर का मतलब वही होता है झुंड, गुच्छा। क्लस्टर्स ऑफ सेल मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप और सेम फंक्शन एंड सेम ओरिजिन। ऐसे सेल जिनका ओरिजिन भी सेम हो, यानी जहाँ से वो उत्पन्न हुए हैं वो सेम सिस्टम हो और उनका काम भी एक जैसा हो। वो सेम काम वाले, सेम ओरिजिन से पैदा हुए वाले सिंगल टाइप के जो गुच्छा है सेल्स का, वो क्या कहलाता है, टिश्यू। जब मिलियंस ऑफ सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, और जब मिलियंस ऑफ टिश्यू मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। जैसे ये आपकी किडनी है, ये किडनी जो है आपकी, इसके अंदर करोड़ों अरबों टिश्यू हैं और एक एक टिश्यू के अंदर करोड़ों अरबों सेल हैं। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितने छोटे सेल होते हैं, जो 5th चैप्टर में भी आपने किया था। तो टिश्यू बेसिकली 2 टाइप के होंगे, एक एनिमल टिश्यू और एक होगा प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के अंदर अब सब डिवीज़न आती है। प्लांट टिश्यू 2 तरह के होंगे। प्लांट यानी पेड़ पौधों वाले। पेड़ पौधों के अंदर टिश्यूज़ को समझने के लिए 2 टाइप का सिस्टम देखते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। पहले हम आज करेंगे सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे होते हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है, और प्लांट के अंदर ग्रोथ 3 जगह से होती है। एक इसके टिप से, एक इसके सराउंडिंग से और एक इसके बॉटम से। यहाँ 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला होता है वो होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक का काम क्या होता है, जो टिप के ऊपर, प्लांट की नोकीली टिप के ऊपर ग्रोथ करता है। अब ये टॉप पर भी हो सकता है और ये रूट्स के ऊपर भी हो सकता है। जैसे ये अनियन है, अनियन के अंदर आप देखते हो कि उसकी जड़ें होती हैं, वो वहाँ से भी ग्रोथ करता है। तो प्लांट के अंदर जो रूट्स की ग्रोथ होती है वो भी एपिकल मेरिस्टेमेटिक से, और जो टॉप की ग्रोथ होती है, बढ़ता रहता है, वो भी एपिकल मेरिस्टेमेटिक से। इसके बाद आता है प्लांट के अंदर जहाँ से टहनियाँ वगैरह बनती हैं, वो इंटरनोड्स, जहाँ से ये पत्ता निकलता है, गांठ सी बनी हुई थी, उसको बोलते हैं इंटरनोड्स। यहाँ जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहता है, जो इंटरनोड्स के ऊपर होता है, जहाँ पर ये टहनियाँ वगैरह, पत्ते वगैरह निकलते हैं। थर्ड टाइप का जो प्लांट टिश्यू होता है वो होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो ग्रिथ ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट की मोटाई को बढ़ाता है। तो प्लांट टिश्यू के अंदर मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू 2 टाइप होती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, जिसके अंदर ये 3 टाइप होती हैं मेन, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक और इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक। ये बता दिया आपको। सिर के ऊपर और पाँव के ऊपर जो ग्रोथ होती है वो है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, जो चौड़ाई इसकी बढ़ाती है वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक, और जो इंटरनोड्स यानी जो टहनियाँ वगैरह, ब्रांचेस वगैरह से बनकर जाता है वो है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके बाद आता है प्लांट टिश्यू के अंदर दूसरा पार्ट, परमानेंट टिश्यू। ये 2 तरह का होता है, सिंपल परमानेंट एंड कम्प्लेक्स परमानेंट। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, द टिश्यू व्हेन ग्रोथ स्टॉप्ड इन टिश्यू देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ परमानेंट टिश्यू। जब पेड़ के अंदर बुढ़ापा टाइप कह लो आ जाए, या ग्रोथ जहाँ लिमिट में आनी शुरू हो जाए, रुक जाए, उस सिस्टम के अंदर वो परमानेंट फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है। और परमानेंट फॉर्मेशन ये 2 तरह की होती है, सिंपल परमानेंट एंड कम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट 3 हिस्सों में आगे डिवाइड होती है। क्या होता है सिंपल परमानेंट, द टिश्यू विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ अ सेल, और जो मोर देन 1 टाइप ऑफ अ सेल से मिलकर बनेगा वो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के अंदर सिंपल परमानेंट, जो सिंपल यानी कि सिंपल एक ही तरह के सेल से मिलकर जो बनेगा वो सिंपल परमानेंट।
इसके अंदर 3 सिस्टम आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 तरह का टिश्यू है। समझ आई बात? सिंपल परमानेंट टिश्यू इम्पॉर्टेंट है, पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का यहीं से ही बनेगा। एक ये भी इम्पॉर्टेंट है मेरिस्टेमेटिक वाला, सेकंड कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस तरह सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा वाला। ठीक है, अब हम इन्हीं दोनों चीज़ों को डिटेल से करते हैं, मेरिस्टेमेटिक वाले को और सिंपल वाले के इन पार्ट्स को। कैसे? जैसा कि आपको बताया, मेरिस्टेमेटिक प्लांट के अंदर इस तरह से एपिकल है, लेटरल है और इंटरकैलरी है। ये करते क्या हैं? मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ सेल की करते हैं, एक्टिव रखते हैं सेल्स को। इनके अंदर जो सेल का जो सिस्टम होता है, इसके अंदर जो ये वाला रीजन होता है साइटोप्लाज्म, ये डेंस होता है, काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ सा होता है। थिन सेल वॉल, इसकी जो दीवार होती है सेल के चारों ओर, वो बिल्कुल ही पतली सी होती है। एंड लैक ऑफ वैक्यूल्स, वैक्यूल्स इसके अंदर बहुत कम रहते हैं, ना के बराबर रहते हैं। किसमें? मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू के अंदर। क्लियर है? दूसरी चीज़ आपको बतानी है अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर इन 3 पार्ट्स की। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा को हम करते हैं। देखो, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस करते थे ना आप, सॉलिड, लिक्विड और गैस के डिफरेंस बताओ, वैसे ही उसी तरह से समझ लो स्क्लेरेन्काइमा के अंदर जो सेल होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, लाइक अ सॉलिड। लिक्विड की तरह कोलेन्काइमा के अंदर थोड़े थोड़े लूज पैक होते हैं सेल, और बहुत ज़्यादा लूज पैक्ड होते हैं सेल्स पैरेन्काइमा के अंदर। अब इनके अंदर डिफरेंस करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। इंटरसेलुलर स्पेस इज़ वेरी हाई, सेल्स के बीच के अंदर जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा रहता है, वो पैरेन्काइमा है। जबकि इसको देखने से ही पता चल रहा है स्पेस कम हो रहा है थोड़ा। ठीक है, इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा है बहुत। इंटरसेलुलर स्पेस इज़ वेरी वेरी लेस इन दोनों कंपैरेटिवली। स्क्लेरेन्काइमा के अंदर स्पेसियस रहता ही नहीं है बिल्कुल। अब पैरेन्काइमा जो है, जिसके अंदर स्पेस काफ़ी जाता है, वो जिंदा सेल होते हैं, ज़्यादातर लिविंग सेल्स होते हैं। इसके अंदर भी स्पेस वाले हैं तो लिविंग सेल होता है। इसका मतलब ये भी कह सकते हो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, तो दैट मीन्स सेल्स भी इसके डेड सेल्स हो जाते हैं। क्योंकि ये लूजली पैक है इसलिए इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, लचकता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोलेन्काइमा के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे ये देखते हो कि ये टहनी से ये पत्ते निकलते हैं, ये वाला पार्ट फ्लेक्सिबल होता है, आप मोड़ते हो इसको तो ये मुड़ जाता है, टूटता नहीं है, कटता नहीं है, मुड़ जाता है। बड़ी मुश्किल से तोड़ना पड़ता है, अलग करना पड़ता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। क्यों? इसके अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट है वो है कोलेन्काइमा। फिर आता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के अंदर डेड सेल्स क्योंकि होते हैं, तो जैसे ये सीड कवरिंग के ऊपर जो बीज के ऊपर जो खोल रहता है बहुत हार्ड रहता है, वो इसी वजह से रहता है, वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की वजह से रहता है। जैसे हस्क ऑफ है कोकोनट, आपने देखा होगा नारियल के ऊपर जो रेशा होता है बहुत मुश्किल से हाथ से कई बार उतारते हैं तो हाथ भी कट जाते हैं, क्योंकि डेड सेल्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो हार्ड होते हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ की वजह से। अब इसके अंदर पैरेन्काइमा की भी 2 ब्रांचेज आती हैं। ये डिफरेंस आप जितने ज़्यादा लिखोगे उतने मार्क्स हैं, और भी लिख सकते हैं इसके अंदर, आप डिफरेंट बुक्स की हेल्प ले सकते हो। इसके बाद पैरेन्काइमा के अंदर 2 टाइप का और सिस्टम रहता है, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा टिश्यू क्या होता है? ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट वेयर क्लोरोफिल प्रेजेंट, जहाँ पर पत्ते के हरे हिस्से के अंदर जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है उसको स्पेशल नाम दिया हुआ है क्लोरेन्काइमा। मिक्स मत कर लेना, कोलेन्काइमा अलग चीज़ है, क्लोरेन्काइमा अलग है। उसी तरह एक एरेन्काइमा होता है। एरेन्काइमा ज़्यादातर पानी वाले पौधों के अंदर होता है, उसके अंदर ये स्पेस रहता है, कैविटी रहती है, यानी बायोन्सी, जिसकी वजह से वो ऊपर की ओर उठे रहते हैं। उनके अंदर एयर कैविटी रहती है, जिसकी वजह से प्लांट पानी के अंदर भी ऐसे उछले हुए से ऊपर से रहते हैं। तो एक्वेटिक प्लांट के अंदर क्या होता है? एरेन्काइमा। तो ये ध्यान से करना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दैट इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू।